गाइस ऑफ क्लास 10 के बच्चों लोग, आज आपके सामने फिर से मैं कुछ नया टॉपिक लाया हूं। आज का टॉपिक है मीन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीन बनाते कैसे हैं समझते हैं। मीन निकालने की 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इन साल स्टेप डेविएशन मेथड नहीं आ रहा है, आपके सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है। तो चलिए हमको 2 मेथड पढ़ना है, एक डायरेक्ट मेथड और एक डेविएशन मेथड। तो दोनों मेथड क्या होते हैं मैं बताता हूँ। पढ़ेंगे क्लास 9th में कि बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, या फिर ऐसा समझे कि 11 खिलाड़ी हैं हमारे इंडिया में। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों का रन कुछ बना हुआ है, स्कोर आपका है, कोई 85 बनाता है, कोई 79 रन बनाते हैं, कोई स्कोर बनाते हैं आपका 127 या कुछ इस तरीका से 11 खिलाड़ियों का रन स्कोर दिया हुआ है। आपका मीन क्या होगा उन सभी खिलाड़ियों का रनों का। तो क्या करते हैं बेटा, सारे खिलाड़ियों का रन को हम जोड़ देते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में ड्यूटम क्या लिखा था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऊपर में सम लिखा था, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने सारे ऑब्जर्वेशंस हैं 11 खिलाड़ियों का जो आपका रन स्कोर है उसको जोड़ दें और टोटल किससे डिवाइड करेंगे। तो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन इन दिस प्लेयर, तो टोटल 11 आपके पास प्लेयर है, तो 11 से सारे स्कोर को डिवाइड कर देंगे ऐड करने के बाद। ये आपका मीन हो गया कंप्लीट। तो ये होते हैं मीन निकालने का रन। एवरेज का नाम सुने होंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, क्लास 6-7 में पढ़ेंगे। एवरेज भी जस्ट ऐसा ही मीन की तरह है। तो मीन में भी आपका वही चीज है एवरेज की तरह। अब वो तो रहा क्लास 5, क्लास 8, क्लास 7 के बच्चों लोगों का। अब यहाँ पर हमें दिखाना है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है आपका, ये टेबल बने हुए हैं और इससे मीन कैसे निकालते हैं अब हम इसे लॉन्ग मेथड से समझते हैं। तो बने रहे मेरे साथ, इसे समझने में बहुत ही आसान है यार। आपके एग्जाम में 100% आएगा, लेकिन ये सवाल नहीं आएगा। इस पर हमें उम्मीद करते हैं कि स्टेप डिवीजन मेथड तो नहीं, एज्यूम्ड मीन मेथड पक्का इस बार आएगा। एज्यूम्ड मीन मेथड पक्का आएगा। आप बने रहे। एज्यूम्ड मीन मेथड आज मैं पढ़ा रहा हूँ और आपका आज मीन कंप्लीट कर दूंगा। एज्यूम्ड मीन मेथड से पढ़ने से पहले डायरेक्ट मेथड तो पहले समझ लें कि मीन होता क्या है, डायरेक्ट मेथड बनता कैसे, उसके बाद एज्यूम बनाएंगे और सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 1 2 3। लिखा क्या है बेटा, क्लास का इंटरवल है। कुछ क्लास इंटरवल दिया है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 करते हुए जो 120 से 140 तक है। इतना तो आप देख लिया है। सभी की कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल सभी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं 6, 8, 10, 12, 6, 12 और 3। इन सभी का सम कितना है, इसको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, आपको जोड़ेंगे तो आएगा बेटा 50। सभी को जोड़ेंगे तो आएंगे 50। और इसको लिखते कैसे हैं, सिग्मा का साइन देते हुए लिखते हैं, सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसे सिग्मा पढ़ते हैं बेटा, ये लैटिन वर्ड है। लैटिन में सिग्मा का मतलब होता है सम, इंग्लिश में होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 50। टोटल सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हुआ बेटा 50। ये कॉलम किस चीज का, ये आपका मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू क्या होता है, मिड वैल्यू यानी जो आपका क्लास इंटरवल दिया है इसके ठीक बीच का वैल्यू क्या है, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। मैंने बताया था फर्स्ट वाले को लोअर करते हैं, सेकंड वाले को अपर करते हैं, दोनों के बीच को डिफरेंस को मिड वैल्यू कहते हैं। तो 0 और 20 के बीच का मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, आसान है। क्या करते हैं, 0 + 20 दोनों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ करके जस्ट आधा कर देते हैं। कितने आएंगे बेटा, 20 का हाफ कितना आएगा 10। किसी भी चीज का 60 और 80 का अगर निकालना है मिड आपका क्या होता है, तो आप दोनों को जोड़ लें और जोड़ने के बाद हाफ कर दें, ये आपका आ गया। आप इस सवाल का आसानी से भी मिड ओरल से भी बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 और 20 के बीच में 10 आते हैं, लिख दें। 20 और 40 के बीच में 30 आते हैं, ये भी आप जानते हैं। जो चीज जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हैं तो उसके लिए ये तरीका है, अपर लिमिट 2 + लोअर लिमिट अपॉन में 2, हाफ हो गए।
तो चलिए बनाते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। इसे क्या करते हैं 40 से 60 नहीं या हो गया 30 हो गया, इससे बनाते हैं 50, इससे होते हैं 70, इससे होंगे 90, इससे होंगे 110 और इससे होगा 130। 120 और 140 के बीच में क्या आते हैं 130। इतना कर लिए, इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, तो फ्रीक्वेंसी निकल गई। क्लियर, दिया हुआ ये सवाल में बेटा दिया रहता है, मिड वैल्यू आपको निकालना होता है। मिड वैल्यू को हम एक्स से इंडिकेट करते हैं, एक्स। क्लियर, वाई आपने लिखे क्योंकि सभी किताबें में एक्स दिया रहता है, तो एक्स लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी पे एक्स लिखते हैं। तो इस तरीका से अब हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू यानी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, तो बारी बारी से कॉरस्पॉन्डिंग क्लास का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो हम एक फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 10 जा बेटा 60, लिख देते चले, लिखते चले। 8 3 जा 24, 240, 10 50 जा कितने होंगे 500, लिखते चले। 12 7 जाए 84 में एक जीरो लगा दे। 6 9 जा 36 में एक जीरो लगा दे। 11 5 जा 55 में आप जीरो लगा दे, चूंकि जीरो यहाँ है। 13 3 जा 39 और एक जीरो लगा दे, यानी कि आपका मल्टीप्लिकेशन तैयार। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ का वैल्यू निकल गया आपका। क्या निकल गया आपका, एफ का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, अब आपको इसे भी, इस कॉलम को भी जोड़ना है। कैसे जोड़े, सम का साइन आपको स्टैटिक्स में लिखने का सिंबल क्या मैंने सिखाया है, इस तरीका से सिग्मा ऑफ लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, सबको जोड़ ले, क्या कर ले, जोड़ ले। चलिए जोड़ते हैं, तैयार हो गया 2940। अब इसके बाद क्या करते हैं, नाउ रिक्वायर्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था आपको शुरू में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 2940 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कितने हैं 50, ऐसे लिखते हैं, यहां सम लिखते हैं, यहां नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। तो नंबर, तो सम का साइन हो गया, ये भी सम है लेकिन फ्रीक्वेंसी टोटल कितने लोग हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और सभी ऑब्जर्वेशन का ये टोटल सम हुआ। तो इस तरीके से बनाने के बाद 0 से 0 काट दे और इसे डिवाइड कर दे, जो होगा आपका आंसर। तो बनाएंगे इसका आंसर, अब इसके आगे कुछ नहीं करना, वो आंसर होगा। 5 के डिवाइड करने बाद बना दो, 5 5 जा 25, कैरी बचा 4, 44, 5 मिनट जा 40, पॉइंट देने के बाद ये फिर 40 बन जाएगा, 5 मिनट जा 40, आंसर आपका तैयार हो गया। तो है ना बहुत मजेदार और बहुत ही आसान। तो अब हम समझते हैं इसके आगे एज्यूम मीन मेथड कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट। एज्यूम मीन मेथड, इसी सवाल को कैसे बनाते हैं। एज्यूम मीन मेथड का मतलब होता है मान लेना है कोई चीज को। तो चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े एक्स का वैल्यू निकले हुए हैं, मिड वैल्यू बहुत बड़े बड़े निकले हैं, और यहाँ का जो मल्टीपल था वो भी बहुत बड़ा था और सम भी बहुत बड़ा था। उसको छोटा करने के लिए एक मेथड बनाया गया है जिसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। समय है, एग्जाम में बहुत ही नजदीक है, सवाल सर पढ़ाए होंगे, पता नहीं मैं भूल गया होगा या आप भूल गए होंगे, तो आप बने रहे मेरे साथ, बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा। इसका फॉर्मूला भी बहुत ही आसान है, फॉर्मूला तो कुछ है नहीं, फॉर्मूला तो आपने देख लिया, यही फॉर्मूला है। करना क्या है, सिर्फ थोड़ा सा मान लेना है, एज्यूम कर लेना। एज्यूम होता है मान लो, क्या माने, आप फ्रीक्वेंसी में से कुछ ना माने, जो आपने मिड वैल्यू निकाला इसमें से आपको मानना होगा कोई एक टर्म, ठीक बीच का टर्म मानते हैं। ये आपके 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक बीच का आता है 70। आप कहेंगे सर अगर 8 होते तो 4 मानते या फिर 5 वाले को मानते, कोई फर्क पड़ता है, आंसर एक ही आएंगे। बीच वाले को या तो 4 अगर 8 होते या फिर 10 अगर होते हैं आपके पास, ये कॉलम आपके पास 10 होते तो 5वां नंबर या फिर 6ठा नंबर को मान लेते। ज्यादातर लोग 5वां मानते हैं, हम भी मानेंगे 4था। अगर 8 होते तो भी हम 70 ही मानते। क्लियर, 7 है तो मैं बीच का 8 मान लिया। ये आपको करने के बाद इसे हम मानते हैं ए, इसे क्या करते हैं, इसे कहते हैं ए से सूचित करते हैं, एज्यूम यही है, यही एज्यूम है। और मैं इसी एज्यूम को क्या करता हूं, यहां पर
डी से लिखता हूं, डी से सूचित करते होता है, इसे इंडिकेट करते हैं डी से। डी से करने के बाद आप क्या करें, इस एज्यूम को हर टर्म से घटाएं। जी हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुने। जो भी आप एज्यूम करते हैं इसे आप 10 से 30 से 50 से 70 से 90 110 से और 130 से आप घटाए से एज्यूम को घटाया जाता है। 10 से 70 को घटाएं, क्या मिलेगा यार, 10 से 70 घटेगा ही नहीं, तो क्या आएगा आंसर आपका, निगेटिव में आएगा। कितना आएगा, माइनस का 60। 10 से जब आप 70 घटाएंगे, चूंकि निगेटिव साइन ज्यादा है, आप इसको इधर से घटाएंगे यानी माइनस देते हुए 60 घटाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे। 30 से 70 घटाएंगे, चूंकि 30 से 70 घटेंगे कैसे यार, 30 से 30 घटा सकते हैं, यानी कि -40 आपका रहेगा बचा हुआ। 50 से 70 घटाना है यार, 50 से मैं 50 घटा सकता हूँ, 70 60 कैसे घटा सकता हूँ, कितना घटा, 50 से 70 घटाने के लिए 50 से 50 घटा दिया, अब कितना बच गया, माइनस का 20। इतना कर दिए, 70 से 70 को ही घटाना है, इसे लिखेंगे 0। 90 से 70 घटाएंगे, इससे लिखेंगे प्लस का 20, इससे घटाएंगे प्लस का 40 और इससे घटाएंगे प्लस का 60। इतना कर दिए तो और फ्रीक्वेंसी को जो मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता है, इतने बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई, इसका शॉर्ट फॉर्म ये आपका ये है। अब इससे घटाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, फ्रीक्वेंसी इनटू डी। अब इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फ्रीक्वेंसी को डी से मल्टीप्लाई करूंगा। पहले फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, चूंकि नंबर बड़े बड़े थे, देखिए 130 110 90 70 कितने बड़े होते हैं। अब यहाँ पे आपका नंबर बहुत ही कम है, तो इससे कम किया था। और स्टेप डिवीजन में क्या किया जाता था, एक स्टेप और छोटा किया जाता था, क्योंकि अभी भी ये बड़े बड़े नंबर है। क्या करते थे, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था, 20। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ था, 20 20 20, वही 20 से मैं डिवाइड कर देता हूं। एक स्टेप क्या होता है, इस 20 डिफरेंस को क्या करता है मैंने बताया था, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट यानी रेंज कितना है, सभी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल का 20, तो इसे 20 से मैं डिवाइड कर देता, तो 20 डिवाइड होता है माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 आता है। वो हो गया स्टेप डिवीजन मेथड। लेकिन फिलहाल बेटा क्या करें, वो मेथड तो आएगा नहीं, अभी फिलहाल आपको यही पढ़ना है, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन करने के लिए एक हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू को मीन मान लेते हैं, बीच के एज्यूम कर लेते हैं। इस एज्यूम वैल्यू को हम सभी टर्म से हम बारी बारी से घटाते हैं, जैसे कि मैंने घटा कर लिखा है। घटाने के बाद कुछ निगेटिव नंबर मिले हैं, कुछ पॉजिटिव नंबर मिले हैं, कोई बात नहीं, मैं इसके बाद क्या करूंगा, कैसे आसान से सॉल्व करूंगा, अब हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 6 से अब 60 को मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, माइनस देकर 360 लिख दिया, क्लियर। अब 6 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, माइनस देकर 3 2 8 4 32 देकर आप 0 लिख दें। 10 से मल्टीप्लाई करना -20 को, कितना आएगा, माइनस आएगा 200, इसे लिखते चले जाए। 12 को 0 से मल्टीप्लाई कितना आएंगे बेटा, 0 0 0। 6 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, कितना आएंगे 120, इसे कितने आएंगे 45 200, और लास्ट बच गया आपका 63 180। कुछ नंबर पॉजिटिव है, कुछ नंबर निगेटिव है। आप एक चालाकी करें, एक्चुअली हमें करना क्या है, इसी को सिग्मा डी एफ या एफ डी जो लिख दे आप, एफ डी लिख दे आसान रहेगा, एफ डी। इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, मल्टीप्लाई तो कर चुका है, अब जोड़ना है। सिग्मा मतलब सम करना, किसका, एफ डी का टोटल सम कितना आएगा। अब कैसे जोड़े, कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है, एग्जाम में आप क्या करें हम बताते हैं, कितने हैं, माइनस देकर 880 लिख दे, और टोटल पॉजिटिव कितने हैं, पॉजिटिव को देकर के प्लस 500 लिख दें। अब इसके बाद अब पूरे को जोड़ना से अच्छा है कि आप इन दोनों को जोड़ घटा कर ले, तो क्या हुआ, माइनस सिग्मा फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी टू डी का वैल्यू क्या मिला आपका, फ्रीक्वेंसी डी का वैल्यू सम, सिग्मा कहते हैं इसे बेटा। तो सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू डी का वैल्यू क्या मिला, -80 180 से सॉरी 880 से 500 घटाएंगे, माइनस का 380 मिलेगा आपका। इतना करने के बाद अब हम फार्मूला पर आते हैं। क्या फार्मूला है, वही फार्मूला जो मैंने बताया था, जी हाँ, रिक्वायर्ड मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। इतना मैंने पिछले सवाल में बताया था, सिग्मा फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स अपॉन में सिग्मा एफ।
अब मैं उसी चीज को फिर से मैं लिखा हूं, लेकिन थोड़ा सा एक जोड़ दूंगा। क्या? जो मैंने घटाया था, जो 70 को मैंने गायब किया था, उस 70 को अब यहाँ पर फिर से ऐड करूंगा। तो प्लस एज्यूम इसे लिख देते हैं और इसके बाद आप बना ले माइनस, माइनस कितना है, माइनस 380 अपॉन में 50। सिग्मा एफडी का वैल्यू मैंने लिखा, यहाँ सिग्मा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिखा, प्लस एज्यूम कितना है 70। एज्यूम कितना बेटा 70। 70 को करने के कैसे, 0 से 0 काट दें, कितना आंसर आएगा, माइनस में आएगा, माइनस 5 से 35 और पॉइंट देने के बाद 3 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, 5 6 30। इतना करने के बाद 70 प्लस कर देंगे। और कैसे प्लस होती है, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों बीच में पॉजिटिव साइन है, उससे मतलब नहीं, अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। तो आप 70 से 7 को घटाएंगे कितना आएगा 63, लेकिन 63 से 60.60 भी घटाना है, यानी कि पॉजिटिव आएगा 62.4 आंसर। घटाने के बाद कितना आएगा 62.4। हो सकता है मेरा आंसर गलत भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि गलत होगा। आप बिल्कुल सही तरीके से जा रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो बने रहे हमसे अगले वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। कल मैं इसी एज्यूम मेथड को कुछ बेसिक चीज बताया, जैसे आपका कोई फ्रीक्वेंसी को कोई एक वैल्यू को गायब कर दिया, एक से लिख दिया, उसका वैल्यू कैसे निकलेगा। सवाल में डिफरेंट टाइप के देते हैं। ये है एक्सक्लूसिव मेथड, हो सकता है इंक्लूसिव मेथड दे दिया जाए, तो आप इंक्लूसिव और इंक्लूडिव मेथड क्या होते हैं मैं उसे कल मैं बताऊंगा, कल के वीडियो में कब, और साथ में हो सके तो मीडियम भी स्टार्ट कर दूंगा। तो बने रहे मेरे साथ, क्योंकि एग्जाम में 100% आने वाले हैं एग्जाम में। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस बार एग्जाम में पक्का आएगा। आप देख रहे हैं राकेश सर ने क्या कहा था, आप भी खुश रहेंगे और आप हमेशा याद रखेंगे सर आप वाकई में सही बोलते हैं। तो आपको आज का मेथड हमें लग रहा आसान हुआ है, आसान से समझे हैं और आप हमेशा याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप बेटा लाइक करें, जरूर करें लाइक, दूसरों को ये सवाल दिखाएं, शेयर करें, और उन लोगों से भी आप प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा प्लीज, बहुत मेहनत लगता है एक सवाल बनाने में, कम से कम मेहनत का फल तो मिलना चाहिए बेटा। तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपको इतना कम से कम एक बटन जो सब्सक्राइब का दिख रहा है, प्लीज यार अब तो लगाइए दो, पसंद आएगा आपको। और भी नए नए चीज दिखाऊंगा, चमत्कार होता रहेगा, मैजिक दिखाता रहूंगा, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तब तक सी यू नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।